कई दिनों की प्लानिंग के बाद इजराइल ने जुम्मे के दिन ईरान पर हमला कर दिया। ऐसा लगता है कि इजराइल ने जानबूझकर शुक्रवार का दिन चुना है। आपको बताएं कि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इस्राइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सूबे अस्फहान पर हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राइल ने ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान समेत शाम और इराक में शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमले के बाद ईरानी सूबे अस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया, जबकि तेहरान, अस्फहान और शिराज में एयरपोर्ट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। ताहम हमले में किसी जानी नुकसान की ताहाल कोई इतला नहीं मिली। सकता सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कौन कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन हथियार दे रहा है, कौन उनको कह रहा है कि जाएं अटैक करें। देखिए रेजिस्टेंस तो होती है, और स्पेशली ईरान, कुर्दों की रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस है, ये बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं एंड सो ऑन। मगर जब तक इनको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव और टू कैरी आउट, कंटिन्यू टू कैरी आउट अटैक्स। तो बॉर्डर्स के ऊपर जब ये लोग बैठ जाते हैं और फिर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो इनकी हेल्प होती है। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से तो हेल्प हो रही है, और पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रही। और ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज जब भी वो अटैक करते हैं तो ईरान जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ हो जाता है। ईरान ने तो पहले से कहा है कि ये CIA सपोर्ट कर रही है इस ग्रुप को। तो पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन जाता है कि यार अब। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। इसराइल का ईरान के शहर अस्फहान पर मिसाइल हमला। इसराइल ईरान पे हमला करेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इराक के जनूब और मगरब में भी लड़ाका तैयारों की परवाजें देखी गईं। बराह रास्त उनके एटमी जो असासे हैं और तंसीबात हैं उनको निशाना बनाएगा। मजीद ये भी अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान के मुतादिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। और तमाम दुनिया उसके बाद फिर किस रुख पे जाएगी, क्या ये जंग फैलेगी? यूक्रेन हमारे सामने स्टेलमेट पे है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे बड़ा एक मजाक किस्म का वो सारा कुछ लगा जो ईरान ने किया। फिर सेविंग कर दी थी तो किसी और तरीके से करते। इसराइल इससे पहले 1981 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को निशाना बना चुका है। ना तो आप इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, ना आप उनको अमेरिका के जरिए, ना यूनाइटेड नेशन के जरिए उनको रोक सकते हैं, और फिर लोगों को बताते हैं कि जी हम तो उनके ऊपर हमला करके, और हमने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों शनिवार रात को ईरान के हमले के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि इजराइल इसका जवाब देगा। ऐसा ही हुआ और इजराइल की ओर से भी ईरान पे मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने ईरान हमले के 6 दिन बाद शुक्रवार ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया। इस्फहान प्रांत ईरान के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहाँ ईरान की कई न्यूक्लियर साइट है। न्यूक्लियर साइट के पास हमला कर इजराइल ने एक कड़ा संदेश भी ईरान को दे दिया है। संदेश साफ था, हमने इस बार आपके परमाणु स्थल पर हमला नहीं करने का फैसला किया, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। आपकी न्यूक्लियर साइट भी हमारी मिसाइल की जद में है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से भी रिएक्शन मिल रहे हैं, और साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, और मैं देख रहा था कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन, उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान के ऊपर एक छोटा सा भी अटैक हुआ तो हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे एंड एट मैक्सिमम लेवल रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज व्हाट द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इज सेइंग। और आज सुबह ये जो है मिलिट्री स्ट्राइक जो ईरान के अंदर हुई है, ऑब्वियसली एक चीज तो क्लियर है, द रीजन इज गेटिंग मोर वॉलेटाइल। ठीक है जी, और पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मौजूद है। सो द मोर इट गेट वॉलेटाइल, हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं जी। और वो मसाइल इस तरह पैदा हो सकते हैं कि ट्रेड रुक सकती है, बॉर्डर ट्रेड रुक सकती है, ये चीज़ें जो हैं, एंड देन जब अफरा तफरी फैलती है। देखें अब हुआ ये है कि भले ये कहा जा रहा है कि जो ईरान की जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं वो कह रहे हैं कि वो काम भी नहीं की शायद, और उन्होंने अपनी जो एयर डिफेंस बैटरीज लगाई थी वो कहते हैं कि उनको एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट ने हिट किया है,
दिस इज द इरानियन मीडिया इज सेइंग। अमेरिका के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमला हो गया, हमला हो गया। अब ईरान जो है वो उसको जारी बात है बता रहा है, इस्फहान एक इलाका है ईरान का, और कहा जा रहा है कि ये एक मिलिट्री फैक्ट्री है जो कि ईरानियन आर्मी इस्फहान में चलाती है। वो 2023 जनवरी में भी अटैक आई थी, उसमें क्वाड कॉप्टर्स पे हमले हुए थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ जो छोटे ड्रोन से लेकिन ईरान के वो नहीं कर सके, फेल हो गए थे। और उस वक्त भी ईरान ने इजराइल को ब्लेम किया था कि ये मोसाद ने काम किया। बहरहाल एक चीज़ तो क्लियर है कि इंटरनेशनल ताकतें जो हैं दे कांट प्ले अ रोल। मेरा इसमें बड़ी क्लियर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है जी इंटरनेशनल सिस्टम की, बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल सिस्टम। The international powers cannot play a role. Chinese are too selfish. Great powers are too one-sided. कि अमन जो लाना है वो उस किसी के बस के काम नहीं है। ठीक है जी, अभी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी जो हुकाम है वो कह रहे हैं कि हम इमीडिएट रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये जो टाइम बोरिंग की जा रही है ना दोनों तरफ से, ये भी एक डीएस्केलेशन का स्टाइल है कि फॉर एग्जांपल ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, ईरान ने कुछ दिन लगाए, अटैक किया, आगे से फिर उन्होंने कुछ दिन लगाए, 5 दिन, फिर अटैक किया। अब जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है उसकी इंटरनेशनल मीडिया कोई इतना शोर नहीं डाल रहा, लेकिन जो ईरान ने इजराइल पे किया था दैट वाज अ न्यूज़। व्हाई? बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम। इजराइल जो है वो उसके ऊपर क्योंकि एंड देन अमेरिकन ने उसको स्टॉप करना था, ब्रिटिश ने स्टॉप करना था, ये सारी चीजें सुनने में तो ये आ रहा था कि ऋषि सुनक साहब जो हैं वो बीबी नेतन्याहू से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बीबी नेतन्याहू वाज टू बिजी टू टॉक विद ऋषि सुनक बिकॉज जो मेन कंट्री था जिससे बात करनी थी वो अमेरिका था। सो बेशक ऋषि सुनक के जहाज जो थे उन्होंने बड़ी मदद की, लेकिन अमेरिका है। ठीक है जी। अब ये जो पता चला है कि एक इजरायली मिसाइल ने ईरान को स्ट्राइक किया है, और ईरानी स्टेट मीडिया भी इसको मान गया है कि ये एक्सप्लोजन्स हुए हैं इस्फहान के अंदर, फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। ईरान इसको टेक्निकली अभी डाउन प्ले कर रहा है, शोर नहीं डाल रहा, बिकॉज जितना ज़्यादा इसको हाईलाइट करेगा उतना ज़्यादा फिर अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है। ईरान जो है वो हाई अलर्ट पे था और रहा है। ईरान आपको पता है पहले ही 300 से ज़्यादा ड्रोन मार चुका था, लेकिन